जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। जैसा कि आपने बहुत सी कहानियाँ आत्मा के विषय में सुनी होंगी, लेकिन इस बार जो प्रूफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रमाण के माध्यम पर रखा गया है। जैसा कि आपने कई धर्मों के अनुसार आत्मा की परिभाषा सुना है कि आत्मा अमर है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। हर धर्म की अपनी अपनी अलग आइडियोलॉजी है, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, बौद्ध अलग। लेकिन प्राचीन जो मिस्र की सभ्यता थी, वो मतलब उनका ये मानना था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जब लोग मरते हैं तो वो एक लंबे यात्रा पर निकल जाते हैं, और जो लंबी यात्रा होती है, उन लंबी यात्रा का एक साधन होता है सूर्य का नाव। सूर्य को मिस्र में रा के नाम से जाना जाता है। और ये लोग लंबी यात्रा के बाद हॉल ऑफ डबल ट्रुथ में पहुंचते थे, जहां पे जाने के बाद इनके अंदर कितनी सच्चाई है उसका माप होता था। इसके बाद इनका दिल जो था ना, दिल या इनका जो भी अच्छा काम किए हैं उस काम की तुलना न्याय की देवी की कलम से की जाती थी। और मिस्र के लोगों का मानना था कि इंसान के कर्मों का हिसाब उसके दिल पर लिखा होता है कि अगर वो कैसा कर्म किया है, कैसा नहीं किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कहानियों को सत्य करने के लिए एक व्यक्ति जिनका नाम आप देखेंगे कि डंकन मैकडगल नाम का एक डॉक्टर हुए थे, चिकित्सक थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। और अगर देखा जाए तो ये जब चिकित्सा का काम करते, जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल में लोग मरना जीना तो रहेगा ही। इन्होंने देखा कि यार मरने के बाद मनुष्य के शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन इनको दिखाई पड़ता था। तो इन्होंने इस परिवर्तन को जानने का निर्णय लिया कि आखिर ये परिवर्तन है क्या और आत्मा का वजन क्या है। इस परिप्रेक्ष्य में मतलब एक प्रयोग करने की इन्होंने सोची। इन्होंने 4 लोगों को और सदस्य चुना, 4 कमेटी भी बनाई, और जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, और उसका जो मालिक था वो चीन के साथ बहुत अच्छा व्यापार करता था। और चीन के साथ व्यापार करता था। चीन में 1830 में एक तराजू बनाई गई थी, तरजुई जिसको हम कहते हैं देहाती भाषा में। उसका नाम था फेयर बैंक तराजू। और उस फेयर बैंक को इन्होंने मतलब उसके अंदर ये क्वालिटी थी कि 28 ग्राम से कम भी जो वेट होता था उसको भी वेट कर लेता था वो। तो इन्होंने ये सोचा कि मनुष्य के शरीर में जो अभेद परिवर्तन हो रहा है मरने के बाद, तो क्यों ना क्यों देखा जाए कि क्या परिवर्तन हो रहा है, भार घट रहा है, बढ़ रहा है, या क्या बढ़ रहा है, घट रहा है। इन्होंने एक ऐसा बिस्तर सेट किया उस तराजू में, एकदम नॉर्मल बिस्तर, कि मतलब उसका कोई वेट ना था, और ये पता चल जाए कि व्यक्ति मरने के बाद या मरने से पहले उसके अंदर क्या भारी परिवर्तन हो रहा है। और इन्होंने लगभग 6 ऐसे मरीजों को टच किया जो कि मरने के हालात में थे, अर्थात उनकी गरीब स्थिति में थे, मरने वाले थे। और 4 कमेटी बनाई गई, 4 लोग थे ये लोग। और जब इन्होंने प्रयोग किया तो देखा कि मरने के बाद कई लोगों में भार कम होता था, कई लोगों में पहले कम होता था फिर बढ़ने लगता था। मतलब एक क्लियर ये नहीं हुआ कि हाँ सभी में भार कम हो रहा है, किसी में बढ़ रहा था, किसी में घट रहा था, किसी में घट के बढ़ रहा था, किसी में बढ़ के घट रहा था, ऐसी कंडीशन थी। इन्होंने एक औसत निकाला और औसत के माध्यम से यह कह दिया कि वास्तव में मनुष्य के आत्मा का जो वेट होता है वो 21 ग्राम होता है। यह खोज 1901 में इनके द्वारा किया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन 1907 में हुआ। जब 1907 में हुआ तो जाहिर सी बात है कि यह वैज्ञानिकता है, और वैज्ञानिक के माध्यम के द्वारा ये बात कही जा रही है कि मनुष्य का आत्मा 21 ग्राम का होता है। और एक बात मैं बता दूं कि अभी भी ये कोई क्लियर नहीं है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद उसका वेट क्या है, कोई धर्म ये क्लियर नहीं कर पा रहा है, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। अब ये सवाल जो इनका था, इनका जो खोज था, वो कहीं ना कहीं घेरे में आ गया। लेकिन 1907 में जब न्यूयॉर्क टाइम नाम का पत्रिका ने, जो अखबार था अमेरिका का, वो जब इसे प्रकाशित किया तो और चर्चा में आ गया। कई अखबार वाले जो कि धार्मिक थे उन्होंने इनका समर्थन किया, जो लोग धार्मिक नहीं थे उन्होंने बड़े इस पर सवाल दागे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
फिर इन्होंने एक काम किया कि देखने के लिए एक और प्रयोग किया। इन्होंने 15 कुत्तों पर जो मरने के कंडीशन में थे, उनके मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद का वेट देखा, तो उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। जब कोई परिवर्तन नहीं आया तो ये बात सोचने की थी, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कुत्तों के अंदर आत्मा नहीं होती है, मनुष्य के अंदर आत्मा होती है। लेकिन बाद में ये इतने सवालों के घेरे में आ गए तो इन्होंने एक लास्ट में स्टेटमेंट दिया कि इस पर अभी और शोध करने की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा, ये क्लियर नहीं है कि हर आत्मा का जो वेट है वो 21 ग्राम ही होगा, क्योंकि इन्होंने 6 प्रयोग किए थे, 6 में अलग अलग इनका डिसीजन आया था। तो एक एवरेज के माध्यम से ये कह दिए थे कि नहीं, आत्मा का जो वेट है ना वो 21 ग्राम है। लेकिन अभी भी ये सवालिया निशान है। धार्मिक लोग आत्मा को मानते हैं, और जो रूढ़िवादी परंपरा से हटके हैं, जो धार्मिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि धार्मिक होंगे, जिनका धर्म विश्वास, भगवान में विश्वास, परमात्मा विश्वास ना होगा, वो एक ऊर्जा मानते हैं। और आत्मा की परिभाषा ये देते हैं वो कि जो हम समझ सके, छू सके, बस यही आत्मा, ऐसे हिसाब से दे देते हैं। तो इनके हिसाब से, क्योंकि ये मिस्र की सभ्यता को जीवंत के रूप में लाना चाहते थे, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कहानी है, ठीक है ना, कहानी का मतलब ये है कि ये आत्मा को प्रूफ किया है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तो मनुष्य के अंदर से कितना भार कम होता है। तो उम्मीद होगा कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।